अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हीनमा सअल अस्सहाबतु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मल उज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक के बाद हज के महीने शुरू हो जाते हैं और हज के ही अय्याम में ज़िलहज्जा यानी क़ुरबानी के दिन आते हैं। क़ुरबानी में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों से जो चीज़ मांगी है वो इखलास मांगा है। इखलास, नमाज पढ़ें तो इखलास, रोज़ा रखें तो इखलास, ज़कात दें तो इखलास का हुक्म, हज करें तो इखलास का हुक्म। तो क़ुरबानी के मामले में भी अल्लाह ताला ने इखलास का हुक्म दिया है कि खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही क़ुरबानी की जाए। जगह जगह फरमाया आमाल तो हो रहे हैं मगर आमाल के साथ अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, इखलास। ज़ोर से बोलो, किसकी? इखलास। इखलास कहते हैं कोई भी अमल अल्लाह ही के लिए किया जाए। खुद कुरान पाक में जहाँ क़ुरबानी का ज़िक्र आया है वहाँ अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी, आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो सबका मालिक है, अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। वहाँ भी फरमाया अल्लाह ही के लिए करना है, नमाज अल्लाह के लिए। हदीस में आता है कि इंसान नमाज पढ़े और दिल में ये ख्याल लाए कि मेरा दोस्त मेरी नमाज की तारीफ़ करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क आ गया, वो नमाज सलाम फेरते ही मुंह पे मार दी जाती। रोज़े का ताल्लुक़ खालिस अल्लाह को खबर है कौन रोज़ा रखता है कौन नहीं रखता है, लिहाजा उसमें भी इखलास का हुक्म कि लोगों में अपने चर्चा न करे कि मैं रोज़े रख रहा हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाजें उनके साथ भी इखलास का हुक्म है, मगर इखलास टूटने का भी ख़तरा है, इसलिए कि नमाजें में आप लोगों आपको देखते हैं नमाज़ों में, मगर कुछ रकातें ऐसी पढ़ो कि अल्लाह और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई न जाने, उसको तहज्जुद की नमाज़ फरमाए। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो इखलास वाली जगह है कि बंदा और अल्लाह के सिवा तीसरा कोई न जाने। ज़कात इस तरह दी जाए कि दाएं हाथ से दो, हदीस में फरमाया कि बाएं हाथ को पता न चले, इखलास। हज में भी इखलास का जिक्र। आजकल ये इखलास बहुत टूट रहा है, अब तो कोरोना की वजह से हज बहुत मुख्तसर सा हो गया है, चंद आदमी के सिवा कोई नहीं होता, मुश्किल से 100 आदमी। परसों हरम शरीफ का फ़ोटो आया था, 2-3 आदमी के सिवा कोई नहीं था। अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा दे और अल्लाह हज्ज बैतुल्लाह और मदीने पाक की हाज़िरी दोबारा अल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ और रौनक के साथ ज़ोर से आमीन को अल्लाह शुरू फरमा दे। तो हज के मामले में भी फरमा इखलास। आजकल का फैशन का ज़माना है, दिखलावे का ज़माना है। लोग अखबारों में देते हैं कि फ़लाँ हाजी साहब फ़लाँ ट्रेन में फ़लाँ अहमदाबाद से निकलेंगे, मिलने वालों को या मुरीदीन को पता रहे कि फ़लाँ जगह गाड़ी रुकने वाली है। ये इखलास को तोड़ने वाली चीज़ अब अखबारों में दे रहे हैं कि हज करने जा रहे हैं लोग। कुर्बानी के मामले में भी यही हुक्म है। कोई 1 करोड़ का बकरा खरीदता है, कोई 25 लाख का खरीदता है, तो उसको अखबारों में देते हैं। अखबारों में मैंने खुद ने देखा है, किसी से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, कि हमने फुला जगह से बकरा ख़रीदा जिसमें अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। बाकायदा लोग लिखते हैं, अल्लाह मोहम्मद उस पर लिखा हुआ मिले तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? उससे तो वो गंदगी में बैठता है, पेशाब करता है, वहाँ भी लगता होगा। अभी जो ये कहा जाए कि वो बकरे का वज़न कितना है, अगर 400 रुपये किलो के हिसाब से अगर उसका 100 किलो भी वज़न है, 100 किलो, तो आप उस हिसाब से लगा लो, 40,000 का हुआ। वो 40,000 के बकरे के लिए 4 लाख रुपए दे देंगे। अगर वो 4 लाख मांगेगा तो 1 लाख मांगेगा तो 1 लाख दे देंगे। अगर वही मुसलमानों को ये कहो कि बहुत नेक रास्ते हैं, ये जो 4 लाख रुपए में आप बकरा ले रहे हैं उसको आप दूसरी जगह खर्च करो, बहुत बड़े बड़े नेक काम है, तो वो नहीं लेंगे। भाई ज़ोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? नहीं करेंगे वो, क्योंकि नाम करना है। इखलास टूट रहा है इस मामले। लोग मोटे चौड़े बकरे ले आते हैं, देखने में तो बहुत, उसमें ज़्यादातर चर्बी होती है। लोग खुद कहते हैं कि मौलाना किसी को गोश्त देने में भी शर्म आती है, वो कुछ चर्बी का पैसा देते हैं लोग। इससे तो वो बकरे खरीदो जो तंदुरुस्त हो, चर्बी के बगैर हो, जैसे देसी बकरे, मगर उसमें दिखलावा नहीं है। उसकी जगह 4 बकरे खरीद सकोगे, गोश्त भी ज़्यादा मिलेगा। मगर लोगों को इखलास से कोई मतलब नहीं। और अल्लाह ताला को चीज़ पसंद है, ज़ोर से बोलो भाई क्या पसंद है? इखलास, खालिस अल्लाह के लिए कोई भी नेक काम करना, खालिस अल्लाह के। इसलिए कुरान पाक में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज हो, कुर्बानी हो, ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के लिए कुर्बान।
दूसरे मकाम पर फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे जानवरों का गोश्त नहीं पहुँचता। अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, गोश्त तो गरीबों को ज़रूरत है। वला दिमाउहा, देखो हमारी दुखती रग पर कुरान हाथ रखता है। इंसानों का जहन क्या है, लोगों को दिखलाना। लोग कहते हैं ना कि बकरे में से इतना खून निकला, जानवर में से इतना खून निकला, बहुत खून का भरा हुआ था, बहुत चर्बी का गोश्त का भरा हुआ था। व्हाट्सएप पर लोग करते हैं कि फलां साहब के यहाँ बकरा आया है, फलां साहब के यहाँ ये जानवर आया है। ये सब इखलास के खिलाफ है। अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में खड़े खड़े आपने 64 ऊँट खड़े खड़े ज़बह फरमाए थे, मगर लोगों को दिखलावा नहीं किया था। उसको बयान कर रहे हैं तो सहाबा बयान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ुबान से नहीं फरमाया कि मैंने 64 ऊँट ज़बह किए। कहने का मंशा ये है कि इखलास टूटना नहीं चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खून भी नहीं पहुंचता, गोश्त भी नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की हालत को देखना चाहता है कि जानवर ख़रीदा किस नीयत से और ज़बह किस नीयत से कर रहा है, और शरीयत के मुताबिक तू तक़सीम करता है कि नहीं करता है। शरीयत के मुताबिक तक़सीम करने का हिस्सा फरमाया 3 हिस्से करो। एक हिस्से में खुद भी खाओ, एक हिस्सा अपने लिए रखो, दूसरा हिस्सा करीबी और दूर के रिश्तेदार, और उसमें आपके दोस्त अहबाब भी आ गए, ससुराली रिश्तेदार भी आ गए दूसरे हिस्से में। और तीसरे हिस्से के बारे में फरमाया स्पेशल गरीबों के लिए रखा है। अगर आपने नीयत भी सही की, सब कुछ किया, मगर गरीबों का ख्याल नहीं रखा, इखलास के खिलाफ। आप लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि वो मालदार लोगों के यहाँ फलां हाजी साहब के यहाँ पहुँचा, फलां साहब के यहाँ पहुँचा, उनके यहाँ से आया है इसलिए अपने उनको देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। मालूम हुआ इखलास नहीं। दूसरे हिस्से में रिश्तेदार है, ससुराली रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, दे सकते। कोई गैर मुस्लिम को भी आपको लगे कि भाई मांगने आया है तो आप उनको दे सकते। तीसरा हिस्सा सब कुछ किया आपने, मगर गरीबों का नहीं रखा। अल्लाह ने आसमानों से हुक्म उतारे, क्योंकि साल भर हम तो खाते रहते हैं, उनका स्पेशल बड़े जानवर हो कि छोटे जानवर हो, उनका हिस्सा उतार। तो फरमाया कि अगर सब कुछ सही किया मगर ये नहीं किया, इसलिए फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, दिखलावे के लिए कर रहे हो। अल्लाह को जो पहुँचता है वो तक़वा पहुँचता है, तुम्हारे दिल की नीयत पहुँचती है कि नीयत साफ है कि नहीं, अल्लाह के लिए कर रहे हो या लोगों को दिखलाने के लिए कर रहे हो। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। गोश्त बहुत ज़्यादा निकला हो मगर इखलास नहीं था, तकसीम भी बहुत किया आपने, मगर सही तरीके पर गरीबों को नहीं पहुंचा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे ऐसे गोश्त की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आगे फरमाया कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। जानवर इतना ताकतवर हमने तुम्हारे कब्जे में दे दिया है। जानवर फरमाबरदार होकर तुम इशारा करो तुम्हारे सामने गिर जाता है, एक ज़रा सी ताकत लगाओ वो सो पड़ता है। फरमाया वरना जानवर के सामने ताकत है, इतना भारी भयंकर जानवर तुम्हारे हाथ में हो। अल्लाह फरमा रहे हमने इसको मुसख्खर किया, तुम्हारे कब्जे में दे दिया, ताकि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अपनी बड़ाई नहीं। ज़ोर से बोलो भाई किसकी बड़ाई? अल्लाह की। वहाँ भी यही कहा इखलास छूटने न पाए, और भी अल्लाह ने जैसा बताया ऐसी बड़ाई बयान करो। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा, हर जगह पर
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, इंसानों के लिए नहीं, जानवरों की भी तारीफ़ नहीं और ख़ुद की भी तारीफ़ नहीं। फरमा इखलास छूटने न पाए। हर जगह इखलास का हुक्म दिया, हर जगह कि आपके पास क़यामत के दिन आमाल होंगे, मगर लोगों के पास इखलास नहीं था तो आमाल बेकार कर दिए जाए। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम आने वाली क़ुरबानी में इखलास पैदा करें। अभी आज दूसरा रोज़ा, अरे दूसरा चाँद शुरू हो गया, इसमें रोज़े रखें आप, बहुत फजीलत आई। 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा, इसकी तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसमें भी इखलास कि खालिस अल्लाह के लिए करें। अल्लाह ताला शान हम तमाम को हर अमल में, हर नेक अमल में ज़ोर से आमीन कहो, इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमा। बस आज पहली मजलिस है, बरकत के तौर पर शुरू कर दी। आइंदा पीर को हम इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे पूरे शहर में, और मुस्तकिल क़ुरबानी पर एक बयान हो जाएगा। आप हजरात भी दूसरों में, आप अपने अपने हिसाब से जो है दूसरों में ऐलान कर देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर सी दुआ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, जितनी बात सुनी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब को, पूरी उम्मत को इख़लास और लिल्लाहियत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, सुकून इत्मीनान के साथ पूरी दुनिया में क़ुरबानी का ये नेक अमल पूरा हो जाए, हज का अमल नेक पूरा हो जाए सुकून के साथ। ए अल्लाह, गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, क़ुरबानी के नाम पर लोग लड़ाइयाँ ढूंढ रहे हैं, ए अल्लाह उम्मत में सुकून, तुमानीनत, राहत नसीब फरमा। लड़ाई झगड़ों से उम्मत की हिफाजत फरमा। जहाँ तक हो सके पूरी दुनिया में ये नेक त्यौहार, नेक अमल वाला त्यौहार शांति और सुकून के साथ पूरा हो जाए। अल्लाह, गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। मुसलमानों को भी पर्दे में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, ये मुबारक दिनों में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हर जगह इखलास और लिल्लाहियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमारी इस मुख्तसर छोटी सी मजलिस को अपनी मुबारक बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, ये उम्मत तक ये मैसेज पहुँच जाए। ए अल्लाह, ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये दो नौजवान यूट्यूब पर रखने के लिए यहाँ आए हैं। ए अल्लाह, इनकी इस मसाई जमीला और इनकी इस नेक तौफ़ीक़ और मेहनत को कबूल फरमा, और उम्मत सुने और उससे फ़ायदा उठाए। अल्लाह, ऐसी तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।